अध्यात्म समय के परिवर्तन की बात करता है। समय का परिवर्तन मात्र विचारधारा का परिवर्तन नहीं है, क्योंकि विचारधारा का परिवर्तन तो समय समय पर बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े दार्शनिक करने का प्रयास करते ही रहे हैं। परंतु आज सभी प्रकार की जो सोच है, वे ऑफ थिंकिंग है, उसका एमलगमेशन हो गया है, मिक्सचरिटी हो गई है। तो आज केवल विचारों के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, इससे भी कुछ ऊंचा सोचना होगा, जिसके लिए आज जो विद्वान हैं, साइंटिस्ट हैं, सभी ये बात मान रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द नीड ऑफ द आवर। बहुत ज़रूरत है बदलाव की, वो भी संपूर्ण बदलाव, समय का बदलाव, मात्र विचारों की धारा का बदलाव नहीं। वास्तव में समय का परिवर्तन ही युग परिवर्तन है। आज जब हम स्वीकार कर रहे हैं कि हम चारों तरफ से विकट समस्याओं से घिरे हुए हैं, पूरी मानव जाति के पास सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ चुकी हैं, तो समय के परिवर्तन से ही काम होगा। इतिहास भी इस बात का साक्षी रहा है कि परिवर्तन हमेशा क्राइसिस में ही होता है। जब बहुत विकट समस्या खड़ी हो जाती है, जैसे कि जब कंस का अत्याचार बढ़ेगा तो कृष्ण को आना पड़ेगा। जब किसी के ऊपर मृत्यु का संकट आन पड़ता है, तभी वो सोच पाता है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि उसे वैराग्य आने लगता है। आज बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो ये बात स्वीकार करते हैं कि स्वर्ग की दुनिया आनी चाहिए, ये नरक की दुनिया है, स्वीकार करते हैं नरक की दुनिया है। परंतु क्या परिवर्तन करा जाए? अच्छे अच्छे विचार, थॉट्स किसी को देकर परिवर्तन तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम कहते तो हैं कि परिवर्तन की आवश्यकता है, परंतु परिवर्तन करते क्या हैं? बड़े ऑर्गेनाइजेशन बनाकर, बड़े बड़े अच्छे मेडिटेशन हॉल बनाकर, बड़े बड़े संगठन को बड़ा बड़ा मजमा इकट्ठा करेंगे, तो इससे साबित नहीं हो रहा है कि ये नरक है। वास्तव में नरक तो तब साबित होता है जब हम ऑर्गेनाइजेशन ना बनाएं, ऑर्गेनाइज हो जाएं, खुद की चेतना में जाग जाएं, ऑर्गेनाइज हो जाएं। मन बिखरा हुआ है, वो बिखरा हुआ मन एकाग्र हो जाए। स्थान, समय और वायुमंडल का आधार ना भी मिले उसे, तो भी वो एकाग्र चित्त रह सके, बैलेंस माइंड रह सके। ऐसे ऑर्गेनाइज मैन की आवश्यकता है। इसीलिए समय को पहचानना बहुत आवश्यक है कि समय हमसे क्या कह रहा है। आध्यात्म वास्तव में समय के परिवर्तन की ही बात करता है, क्योंकि व्यक्ति तो अपने पुराने व्यक्तित्व, पुराने बिलीफ सिस्टम से घिरा होता है, तो इस कारण वो मूल परिवर्तन नहीं कर सकता, संपूर्ण परिवर्तन नहीं कर सकता, कितना भी सोच ले। उसके लिए तो शायद उसे संन्यास लेना पड़ेगा, अपने सभी घर बार को छोड़ना पड़ेगा, और तब भी ये संभव नहीं है, क्योंकि वास्तव में समय का परिवर्तन बाहर तो बाद में होता है, सूक्ष्म स्तर पर पहले होता है। मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। अब बात आती है कि इस क्राइसिस में हम जी रहे हैं, बदलाव चाहते हैं, तो इसके लिए कोई मूल्य तो चुकाना पड़ेगा ना। बदलाव के लिए रावण का मरना ज़रूरी है, तभी श्री राम को विजयश्री मिल सकती है, क्योंकि विजयश्री तो बिना मूल्य चुकाए नहीं मिल सकती। कुछ न कुछ तो खोना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो त्याग करना पड़ेगा, तभी समय का परिवर्तन संभव है। तैयार होना पड़ेगा इसके लिए। भीड़ में परिवर्तन नहीं हो सकेगा। इसीलिए आध्यात्म
बार बार हमें याद दिलाता है कि तुम चैतन्य हो। कॉमन मैन की तरह भीड़ को मत फॉलो करो, एक इंडिविजुअल बीज बनो। जैसे बीज की सत्ता पूरे वृक्ष में होती है, परंतु उसे पहचान नहीं होती अपनी, लेकिन फल के अंदर फिर से बीज खुद को जान सकता है, पहचान सकता है। तो आज वही समय है, परिवर्तन की मांग है, संपूर्ण परिवर्तन। पुराने जो वृक्ष, फैलाव, संसार, उसको तुम्हें समझ लेना होगा कि ये पुराना हो चुका है और उससे बाहर आने का प्रयास करना होगा। क्योंकि क्राउड का परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन तो किसी एक इंडिविजुअल में आता है और वो एक इंडिविजुअल ही समय को परिवर्तन के निमित्त बन सकता है। सार्वभौम सत्ता का ये शाश्वत नियम है जो हमारे शास्त्रों में राम और रावण के युद्ध के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। राम एक हीरो तो है, परंतु वो हीरो तब चरितार्थ होता है, तब तैयार होता है जब वो रावण को मार देता है। एक इंडिविजुअल इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है, ये उसकी आंतरिक शक्तियों के बारे में बताता है। मनुष्य में वो शक्तियाँ मौजूद होती हैं, परंतु यदि उसने समय को नहीं पहचाना कि समय उससे क्या चाहता है, तो वो बदलाव के लिए तैयार नहीं हो पाता, ना ही अपने अंदर की शक्तियों को रियलाइज़ कर पाता है। जब वो तैयार हो जाता है तो फिर बदलाव होना संभव प्रतीत होने लगता है।